जांच एजेंसियों के हर एक्शन को विपक्ष के नेता सियासत से प्रेरित बताते हैं। दावा करते हैं कि डराने की कोशिश भले ही जांच के नाम पर हो, लेकिन डरेंगे नहीं। तब सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह के बाद आगे और गिरफ्तारियां, छापेमारी हो सकती है? क्योंकि जिस वक्त आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करके विरोध जता रही थी, तब तक देश में नए छापे जांच एजेंसियों की तरफ से शुरू हो गए थे। कांग्रेस ने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही ईडी अति सक्रिय है। पवन खेड़ा ने कहा है कि एजेंसीज ने 2004 से 14 के बीच 112 छापे मारे थे जब यूपीए सत्ता में थी। उन्होंने कहा पिछले 8 सालों में ईडी ने 3010 छापे मारे हैं, जिनमें से 95% विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया था। आगे पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी ने 2014 के बाद से ही कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाते हुए 24 बार छापे मारे हैं, जबकि टीएमसी नेताओं को 19 बार निशाना बनाया गया है। एनसीपी नेताओं को 11 बार, शिवसेना 8, डीएमके 6, बीजेडी 6, राजद 5, बसपा को निशाना भी बनाया गया है। इसके अलावा टीडीपी को भी 5 बार, आईएनएलडी को भी 3 बार, वाईएसआरसीपी को भी 3 बार, सीपीएम को 2 बार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी 2 बार। इसके अलावा एआईएडीएमके को 1 बार और एमएनएस को भी 1 बार। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है, रिमांड है। दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है, सियासत है, प्रदर्शन है। विपक्ष के निशाने पर जांच एजेंसी ईडी भी रहती है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को एक साथ करके देखें तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है। ईडी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बताया गया कि 2005 के जनवरी से 2023 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5906 केसेस दर्ज किए हैं, तो इसमें केवल 2.98% केसेस ही पूर्व सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं पर है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद कन्विक्शन रेट यानी कि दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। ये स्पष्ट रूप से प्रतिशोध की राजनीति है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। प्रतिशोध की राजनीति उत्पीड़न की राजनीति है। इसे कांग्रेस के पूर्ण सत्र के लिए एक पर्दा उठाने वाला माना जाता है। हम डरते नहीं हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम डरेंगे नहीं। मोदी की एफडीआई की नीति डर, धोखा और धमकी है। ये उनकी असली एफडीआई नीति है। जयराम रमेश ने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही पिछले 8 वर्षों में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 3010 छापे मारे और 99,356 करोड़ रुपए के अपराध आय जब्त की। ईडी ने 2004 से 14 तक 112 छापे मारे। इसके बाद 8 साल में 3000 से ज्यादा छापे मारे। मुख्य बात यही है कि ईडी की कार्यवाही बड़ी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।